जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में, जहां पर हम रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा पूर्ण विश्वास है मेरा, आप सभी लोगों की होली बहुत अच्छी बीती होगी, सबको खूब सारी खुशियां मिली होंगी और आज मार्केट ने भी आपको खूब सारी खुशियां दी होंगी अगर आपने मेरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा होगा। तो क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, आइए चलिए देखते हैं क्या एनालिसिस किया था हमने। 1815 आपका स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट जो है वो है ये वाला 17,680 में मान के चल रहा हूं। पहला टारगेट जो है 17,680 पे एक बार ऐसा हो सकता है कि मतलब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करे, तो लेकिन कोई बात नहीं, इसको आने देना। और अगर 10-20 पॉइंट के बाद दोबारा फिर से रिवर्सल आके फिर ये लाइन जैसे ही तोड़ेगा, फिर फुल क्वांटिटी सेल करना है। तो अब मुझे कल उम्मीद है, अगर ये इस वाली लाइन को यहाँ पे अगर 617 650 अगर किसी भी टाइम पे टूटता है, और जिस टाइम पे ये 17,650 टूटेगा, तो हमें उम्मीद ये है कि कल में मुझे 17,560 के टारगेट मुझे मिलते हुए। तो ठीक है, हमने डिस्कस किया था और इसमें हमें रिजल्ट क्या मिला उस चीज़ पे, चलिए आइए वो से देख लेते हैं क्या हुआ। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था 17,770 से हम बेचना शुरू करेंगे, और हम 17,770 से बेचना शुरू करेंगे और 815 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप देखिए, एक बार भी 17,770 को मार्केट ने नहीं निकाला, और वहां से जो हमें जो फर्स्ट टारगेट मिला वो डायरेक्ट, जो हमने 17,680 का हम टारगेट ले रहे थे, मार्केट ने हमें बहुत आसानी से बहुत प्यार से उतने टारगेट दिए। और फिर मैंने बोला था यहाँ पे एक बार हम रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं, और जैसे ही दोबारा ये वापस ये लेवल तोड़े, आप फुल क्वांटिटी से सेल कर सकते हो और आपको 560 का टारगेट मिल जाएगा। 560 का तो टारगेट नहीं मिला, लेकिन मार्केट ने हमें बहुत अच्छे टारगेट दिए। 573 का लो लगाया, तो 10-12 पॉइंट का मैं कुछ भी नहीं कहता हूं। तो मार्केट ने हमें बहुत अच्छे टारगेट मिले। अब क्या करते हैं, अब हम एनालिसिस करते हैं। नया वीक शुरू हो रहा है कल से, तो कल किस तरीके से हम काम काज कर सकते हैं। और मैं एक प्लान, एक दूसरे तरीके से, आप थोड़ा सा इसको बड़े फ्रेम में आप जाके देखने की कोशिश करो। 15 मिनट में देखो या 40 मिनट में देखो, आपको कुछ चीजें जो है वो एकदम बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सी दिख जाएंगी। देखो चीजों, चार्ट क्या है, चार्ट को आप समझने की कोशिश करो। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ना, तो कई बार कैंडल से हटा के आप लाइंस को देखना शुरू करो। अब आपको काफी सारी जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर दिखने लगेंगी। अब देखो, अगर आपको अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करो, यहाँ पे ये पाथ डाल लो और यहाँ पे देखने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया मार्केट, फिर यहाँ गया और फिर नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ गया। अब आपको जनरली जो, अब मैं इस पे क्या करता हूं, मैं इसको कैंडलस्टिक पैटर्न पे डाल देता हूं। तो ठीक है, अब इसको वापस जाके हम कैंडल पैटर्न पे डाल देते हैं। अब देखिए, आपको पिक्चर एकदम बहुत क्लियर दिख रही होगी। क्या दिख रही है क्लैरिटी ये दिख रही है कि ये बहुत अच्छा एक एम पैटर्न बना हुआ है और रिजेक्शन खाया है इसने 17,800 से। अब क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट लगभग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट लगभग टारगेट तो पूरे लगभग हो चुके हैं एम पैटर्न के हिसाब से। अभी थोड़ी सी इसमें और गुंजाइश है। ये इतना करीब जो 560 का मैं टारगेट बोल रहा था, वो यही टारगेट था कि 560 तक हमारा मार्केट को आना चाहिए, लेकिन मार्केट हमें 560 तक नहीं देखेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, वापस 5 मिनट के चार्ट पे आके समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट किसी भी टाइम पे कहीं से भी जाके, अगर ये मार्केट यहाँ पे, इतना बड़ा कैसे हो गया, अगर ये मार्केट किसी भी टाइम पे जाके अगर वापस यहीं कहीं पे मिलता है, यानी कि 660 670 पे, तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, हम यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और 17 करीब 17,700 ये वाले पॉइंट के ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आप अगर बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो तो आप एक मान लो कि आपको 17,727 का स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए, वरना वैसे पहुंचेगा तो नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर सेफ, अगर मतलब बहुत ही हल्का, अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो,
तो यहाँ पे आप सेल करना शुरू करोगे 17,675, माफ कीजिए 17,675 से आप सेल करना शुरू करिए और आप जो स्टॉप लॉस लगाइए वो लगाइए मात्र आप 17,695 का, और उसके बाद ऑल द वे फर्स्ट टारगेट हमारे जो है वो 17,550 के हैं, और 17,550 अगर ब्रेक होता है तो फिर जो है कि हम जो एक्चुअल जो सोच रहे हैं जो टारगेट वो हमें मिल सकते हैं, और वो टारगेट करीब मेरे हिसाब से अगर 550 टूटता है तो कल के कल हम ये 17,430 के आसपास के टारगेट भी देख सकते हैं। अगर ये कल टारगेट नहीं मिलते हैं तो हम मंडे को हमारे ये टारगेट इंटैक्ट रहेंगे और हम 17,430 के लिए हम आगे नीचे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी क्या कर रही है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो लगभग सेम उसी तरीके का पैटर्न है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया इसमें भी। तो ये जो पैटर्न है आप उसी तरीके से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। तो है क्या, तो ये सेम वही चीज है, मार्केट यहां से ऊपर जाता है और यहां से ऊपर जाके, सॉरी एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये इसी को मैं पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, नया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो देखिए ये यहाँ पे भी हुआ ये था, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, जब पैटर्न में चेंज आया तो ये यहाँ से सीधा यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, एक ब्रेक लिया, और ये तो बहुत खूबसूरत एम पैटर्न होता है कि मतलब जब आपको कहीं पे लगभग 1% के आसपास का मतलब 1% नहीं 0.1% के आसपास अगर मतलब उससे कम रह जाता है, मैं दिखाता हूं अभी आपको कैसे होगा वो। तो कल के मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूं वो ये है कि अगर ये मेरा जो लेवल है नेक्स्ट लेवल, वो अगर ये टूटता है, अगर ये लेवल टूटता है तो हम नीचे के बहुत छोटे से स्टॉप लॉस लेके, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार अगर मार्केट अगर 100-200 पॉइंट ऊपर आ जाता है, मतलब लगभग यहाँ पे आके करीब ये लगभग आप ये मान के चलो 41,400 के आसपास कहीं अगर मिल जाता है मार्केट, तो हमारे लिए बेस्ट जो है वो ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे हम सेल करेंगे कहीं पे, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो हम रखेंगे 41,550 का। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो फिर हम इंतजार करेंगे ये क्या ये इस वाली जो सप्लाई जोन है इससे रिजेक्शन खा रहा है, यहाँ पे पहले लॉस बुक कर लेना 550 पे, लेकिन उसके बाद अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन खाता है तो यहाँ पे फुल ताकत से जितनी मतलब आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप सेल करोगे। कल के कल मेरे टारगेट 40,900 के हैं, पहले सिर्फ यही है, एक ट्रेड ऐसी ही बन रही है, पहले तो यहीं पे सेल कर सकते हैं, और ये किसी भी में है, गैप डाउन होता है तब भी हम यही टारगेट देख रहे हैं, नॉर्मल यहाँ से चल के ऊपर जाता है रिजेक्शन खाता है तब भी यही टारगेट है, अगर गैप अप खुल जाता है तब भी हम यहाँ पे सेल करेंगे और हमारे टारगेट यही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कल हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दे दूंगा आप लोगों को। वहाँ पे मैं रोज़ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो वहाँ पे डालता हूँ, ताकि आप लोग अगर पैटर्न आपको समझ में नहीं आता है, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप सिर्फ लेवल को देख के आप वहाँ पर समझ सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।